मासम ऑनलाइन की समस्त साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़िंदगी में जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में कर रहे हैं, आप उसमें बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे, प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। दोस्तों, रीजनिंग की ये जो सीरीज़ है, इसमें हम एक चैप्टर यानी कि कैलेंडर के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने एक वीडियो ऑलरेडी कवर कर लिया है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हमने रीजनिंग में कुछ चैप्टर और कवर किए हुए हैं, जैसे कि क्लॉक, डाइस, उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर इसी सीरीज़ के पिछले वीडियोज़ में आप उनको देख सकते हैं। देखिए, जो रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं इसका कई एग्ज़ाम में बड़ा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। हाल फिलहाल एनटीपीसी का जो एग्ज़ामिनेशन की जो नोटिफिकेशन आई हुई है, उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट वेटेज रहने वाला है। तो जो भी हमारे साथीगण, छात्रगण पढ़ रहे हैं, बहुत ही ध्यान से चीज़ों को पढ़ते चलें, नोट्स बनाते चलें, रिवाइज भी करते चलें और सबसे इम्पॉर्टेंट उस चीज़ पर जितने आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, यानी कि जितनी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है वो कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए तो अब हम जो आज का ये जो वीडियो है या जो आज का ये सेशन रहने वाला है, इसमें क्या चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने कैलेंडर चैप्टर के बारे में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था। साथ ही साथ हमने ये भी चर्चा कर ली थी कि कैलेंडर में जो हमारा लीप ईयर होता है और जो नॉर्मल ईयर होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे हम उनमें अंतर करते हैं। लीप ईयर की काउंटिंग कैसे की जाती है कि भैया एक 10 साल में, 20 साल में हमारे पास कितने लीप ईयर्स हो सकते हैं, उनकी काउंटिंग कैसे करते हैं। इतनी चर्चाओं को करने के बाद आज का ये जो हिस्सा है हमारे वीडियो का, इसमें हम बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर की सबसे खास बात। ये खास बात इसलिए है क्योंकि जो मेन क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं वो इसी टॉपिक से होकर निकल कर आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन देते हो, यदि कैलेंडर चैप्टर आपसे पूछा गया है तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, या तो डायरेक्टली यहां या फिर इससे बनने वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एट द सेम टाइम ऑड डे का जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्त, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस चैप्टर को करने के दो तरीके होते हैं। कई बुक्स में, कई वीडियोस में आपको कुछ कोड्स के थ्रू ये चैप्टर कराया जाता है, लेकिन वो कोड्स आते कहां से हैं वो बच्चों को नहीं बताया जाता। ठीक है, हालांकि हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कोई चीज रटो, बट जो कोड्स का तरीका किसी दूसरे वीडियोस में आपने देखा होगा, किसी बुक्स में आपने देखा होगा, वहां वो जो कोड्स आते हैं वो भी इसी ऑड डे के बेसिस पर आते हैं। तो ये जो ऑड डेज होता है, ये क्या होता है, इसको समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए सीखते हैं आज का ये कॉन्सेप्ट कि क्या होता है ऑड डे। अब इसको सीखने के लिए पहले मैं आपको समझाता हूं बेसिक सी बात कि भैया ये ऑड डे का सिस्टम है क्या। हिंदी में हम बोलते हैं इसे विषम दिन। जो मैं शब्द यहां लिख रहा हूं वो नोट्स के तौर पर आप लिख सकते हैं भैया ऑड डे, जो हम आज पढ़ने वाले हैं कि भैया ऑड डेज क्या होते हैं। हिंदी में इसी को हम बोल देते हैं दोस्त विषम दिन। अच्छा, इसको और यदि हम सिंप्लीफाई करें तो इसी को आप बोल सकते हैं रिमेनिंग डेज। कौन सा बोलेंगे? रिमेनिंग डेज। हिंदी में से आप बोल सकते हैं शेष दिन या बचे हुए दिन। अब कहानी क्या है? कहानी यह है, मान लीजिए आज का जो दिन है वो है गुरुवार, और मान लीजिए आज का दिन गुरुवार है और मैंने आपसे बोला भैया कि 7 दिन बाद क्या होगा। क्या बोला मैंने? 7 दिन बाद क्या होगा। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो शुक्रवार, गुरुवार के अगले दिन से हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमने बोला ना 7 दिन बाद। तो याद रखिएगा, हमेशा आज के दिन से नहीं बात होती, काउंटिंग होती है आगे से। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी कि 7 दिन बाद भी प्रभु जी क्या पढ़ने वाला है? गुरुवार पढ़ने वाला है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारा जो कैलेंडर होता है, इसमें जो एक वीक होता है, इसमें 7 दिन होते हैं, यानी कि आपका जो साइकिल चलता है वो 7 दिन का चलता है। इसी वजह से यदि आज गुरुवार है तो 7 दिन बाद भी गुरुवार पढ़ने वाला है। अच्छा सर, फिर 7 दिन बाद क्या होगा? गुरुवार ही होगा ना भाई, यानी कि उसके 7 दिन बाद भी सर गुरुवार ही मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यानी कि एक बच्चा बोलेगा 7 दिन बाद गुरुवार, 14 दिन बाद गुरुवार, 21 दिन बाद गुरुवार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि दोस्त 8 दिन बाद क्या मिलेगा, 8 दिन बाद, तो आपने क्या बोला? सर 8 दिन का मतलब यदि हम 7 दिन तक आगे बढ़ते तो हमें वापस से गुरुवार मिल जाता, पर क्योंकि आपने 8 दिन बोला है और 8 का मतलब क्या हो गया? 7 + 1। इसका तात्पर्य यह है कि अब गुरुवार से गुरुवार नहीं, अब आप गुरुवार से एक दिन और आगे निकल गए, शुक्रवार, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम हुई
वो इस 7 की वजह से नहीं हुई। आपको जो प्रॉब्लम हुई है या जो आप में चेंजेस आए हैं वो इस एक दिन के एक्स्ट्रा होने के कारण आए हैं। और यही जो एक दिन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, इसी को हम बोलते हैं क्या? विषम दिन और डे। बेसिकली सार ये है कि हमारा जो कैलेंडर है उसमें जो सप्ताह या वीक होता है उसकी साइकिल 7 के हिसाब से चलती है। याद रखना, हम ये दिन के लिए बोलते हैं, उसमें लिखा है ना विषम दिन, 7 की साइकिल चलती है। लेकिन यदि हम 7 की साइकिल को हटा दें, उसके बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा निकल कर आता है 1, 2, 3 जो भी है, वो हमारे लिए विषम दिन कहलाता है। दैट्स इट, इतनी सी कहानी। तो अब आपको इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है? बड़ा सिंपल है, क्योंकि हम 7 की साइकिल चला रहे हैं तो जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है उसमें एक सिंपल सा तरीका रखना है कि जो भी हमें डेज, दिन दिए जाएंगे उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 7 की साइकिल चलती है। और 7 से डिवाइड करने के बाद जो बच जाएगा, यानी कि जो हमारे लिए रिमेनिंग रह जाएगा, उससे ही हम क्या बोलते हैं दोस्त? ऑड डे, यानी कि विषम दिन। या मैं जो आम भाषा में अपने छात्रों के साथ शेयर करता हूं उसे मैं बोलता हूं बचे हुए दिन। करेक्ट? ये है पूरी कहानी। दैट्स इट, इतनी सी बात है। और इसी कहानी को हम इस्तेमाल करते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर में। ओके, चलो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया क्या? अच्छा, मान क्यों लूं? हमारे पास ऑलरेडी स्लाइड्स पड़ी हुई है तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहां आपको जब भी रिमेनिंग डे पूछा जाएगा, यानी कि विषम दिन पूछा जाएगा, तो आप किससे डिवाइड करेंगे दोस्त? 7 से डिवाइड करेंगे। और क्योंकि आप 7 से डिवाइड करेंगे किसी भी दिन को, आप जब दिनों को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या देखना है? रिमेनिंग, यानी कि जो रिमाइंडर हो जाता है, जो बच जाता है। तो हमेशा याद रखो, ये मैथ्स का फंडा होता है, जिस नंबर से तुम डिवाइड करते हो जो उसका रिमाइंडर बचता है वो हमेशा उससे छोटा बचता है। इसका मतलब यदि मैं 7 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं तो क्या क्या बच सकता है? 7 से छोटे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? सर 6 बच सकता है, सर 5, सर 4, सर 3, सर 2, सर 1, या हो सकता है बचे ही ना 0। कहने का तात्पर्य यह है कि 7 से भाग देने पर, 7 से डिवाइड करने पर जो भी नंबर मिलेगा वो हमेशा 7 से छोटा ही होगा, क्योंकि यदि 7 से बड़ा हो जाएगा तो हम उसको दोबारा डिवाइड कर देंगे। सिंपल। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कितने दिन दे दिए? 15 दिन दे दिए। तो 15 को मैंने 7 से भाग दिया तो 7 दूनी 14, और कितना बच गया? 1 बच गया। यानी कि हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा निकल कर आता है 15 दिनों में। दैट मीन्स यदि कोई आपसे बोलता है कि भैया आज मंगल है तो 15 दिन बाद क्या होगा, तो तुमको बस ये देखना है कि सर इन पूरे 15 दिनों में हमारे पास जो काम के दिन है, यानी कि जिसकी वजह से चेंजेस आएगा, वो केवल कितना है? 1। सो फाइनली आपने क्या बोल दिया सर? बुधवार। क्यों बोल दिया? क्योंकि मैंने बोला 15 दिन के बाद। जब भी आपको ये शब्द मिले बाद, हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आफ्टर, तो आपने क्या कर देना है? प्लस कर देना है। जब भी मैं बोलूं पहले चले जाओ, यानी कि बिफोर, तो आपने क्या कर देना? माइनस। यानी कि यदि कोई आपसे बोलता है कि भैया 15 दिन बाद, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप आगे जा रहे हो। यदि मैं यही बोलता 15 दिन पहले, तो आपको जो आप +1 करेंगे ना, +1 की जगह अब आप क्या कर देंगे? -1। पहले आने का मतलब माइनस और आगे जाने का मतलब प्लस। ओके दोस्तों, सो फाइनली 15 दिन में मेरे पास जो बचे हुए दिन होंगे या जो ऑड डे होंगे या जो काम के दिन होंगे वो केवल और केवल 1 होगा, यानी कि जो परिवर्तन है वो उस एक दिन के कारण हो जाएगा। सिमिलरली यदि कोई आपको 28 दिन देता है, अब यदि मैं आपको बोलता हूं कि तुम्हारे पास 28 दिन है, तुम्हारे पास केवल और केवल 28 दिन है। अब यदि तुम्हारे पास 28 दिन है और 28 दिन को तुम 7 से भाग देते हो तो 7 चौके 28, यानी कि पूरा भाग जा रहा है। और यदि पूरा भाग जा रहा है इसका मतलब क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं, 0। दैट मीन्स 28 दिन बाद परिवर्तन के लिए तुम्हारे पास कोई दिन नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि आज मंगलवार है तो 28 दिन बाद भी दोस्त मंगल ही पड़ेगा, क्योंकि चेंज करने के लिए हमारे पास कोई दिन है ही नहीं। समझे? इस तरीके से होता है। सिमिलरली 29 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 बचेंगे। ये सारे महीने के दिन है ना, फरवरी, बाकी 30 के महीने, 31 के महीने ऐसे होते हैं, तो ये लिखा हुआ है। ओके, अब मान लीजिए तुम्हारा जो साल है वो 365 दिन का, इसका मतलब नॉर्मल ईयर है। अब यदि तुम 365 को 7 से भाग दोगे दोस्त, तो 7 से भाग देने पर जो आंसर आएगा, भाग देने पर, याद रखना, मैं ऐसे समझा देता हूं, जब हम भाग देते हैं ना 365 को 7 से, तो जो आंसर आता है वो कितना आता है? 52। लेकिन जो फाइनली हमारे पास बचता है वो बचता है केवल 1। इसका मतलब ये है कि हमारे
पूरे एक नॉर्मल ईयर के कैलेंडर में 52 सप्ताह होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, जो कि हमें पता भी है, लेकिन एंड में एक दिन बच जाता है। इसी वजह से तुमने नोटिस किया होगा, आप सभी ने कभी ना कभी ये चीज नोटिस की होगी कि यार इस साल मेरा बर्थडे सोमवार को पड़ा, पिछले साल तो यार ये रविवार को था। कभी किया है ना नोटिस? मैंने किया है, आपने किया, हम सभी ने किया है, बस कभी हमने उसके कारण के पीछे की वजह नहीं समझी। कारण के पीछे की वजह नहीं समझी। सोचो मैंने क्या बोल दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई उसके पीछे जो कारण है वो कभी हमने जाना ही नहीं। सिमिलरली आपने नोटिस किया होगा कि यार इस साल 15 अगस्त मंगल को पड़ा है, पिछले साल तो ये सोमवार को होता है ना। जो हमारे सरकारी भाई बहन के या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, सरकार में जो काम करने वाले भाई बहन होते हैं, उनसे पूछो छुट्टी की कीमत, वो बड़ा छुट्टी के पीछे भाग रहे होते हैं। तो उनको एक एक दिन बड़ा खास दिखता है कि यार पिछले साल ऐसा था, इस साल ऐसा है, एक दिन की छुट्टी मारी गई। ये सारी बातें आप सुनते भी होंगे। वो चेंज क्यों आता है साल में एक बार या एक दिन का? क्योंकि तुम्हारे पास 365 दिन के बाद एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। वो एक दिन कहाँ शिफ्ट होगा? आगे। इसी वजह से तुमने अपने बर्थडे को हर एक साल में आगे बढ़ते हुए और एक दिन में आगे बढ़ते हुए नोटिस किया होगा। अच्छा, वहीं यदि तुम्हारा ये जो साल है ये हो जाता लीप ईयर, तो फिर तुम्हारे पास एक दिन नहीं, तुम्हारे पास बचते कितने दिन दोस्त? 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते। इसका मतलब लीप ईयर में तुम्हारे पास जो चेंजेस आएंगे वो 2 दिन के आएंगे। क्लियर? सिंपल सी बात है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास कितने दिन है? 7 दिन। 7 दिन, 7 दिन का मतलब एक वीक। अब मैं 7 को 7 से डिवाइड करूंगा। यदि मैंने 7 को 7 से डिवाइड किया दोस्त, तो सिंपल सा लॉजिक है ना, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। सिमिलरली यदि मैं आपको बोलता हूं कि भाई एक काम करो आप, सिमिलरली 14 दिन को मैं 7 से भाग दूंगा, 14 दिन का मतलब 2 वीक, तब भी 0 बचेगा। ऐसे ही याद रखिएगा, ऐसे ही यदि मैंने लिख दिया n वीक, n वीक का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने लिखा हुआ n वीक, मान लीजिए मैंने लिख दिया 5 वीक। 5 वीक का मतलब कितना हो जाएगा सर? 5 7 35 दिन। 35 को 7 से डिवाइड करूंगा, कुछ नहीं बचेगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया हो तो n का मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने लिख दिया 16 वीक, 16 मतलब 16 × 7, हाँ है ना। आंसर क्या आ रहा है वो छोड़ दो, मेन जो चीज आपको जाननी है, यदि इसके आप आंसर निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, लेकिन दोस्त यदि मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये पूरा 7 से 7 कट जाएगा। इसका मतलब यहां भी आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो काम की बात या जानने वाली बात यह है कि जब भी तुम्हारे इस पीछे यहां यदि वीक लिखा है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सप्ताह। कहीं भी यदि तुम्हें वीक या सप्ताह लिखा मिलता है तो उस केस में तुम्हारे पास जो ऑड डे है, जो रिमेनिंग डेज होते हैं, वो 0 आएंगे, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। ये बात आपको समझ के चलनी। ओके, चलिए अब ये जो सारी कहानी आपको बताई गई है, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ यूज करते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। पहले मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन है इससे पहले भी एक छोटा सा बेसिक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। चलो, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आज जो है टुडे आज जो है वो क्या है? मंगलवार है या संडे। चलो ठीक है, संडे ले लेते हैं, इसको अपन यहां लिखते हैं कि आज क्या है दोस्त? संडे। अब कोई हमारा भाई बहन आया, उसने बोला कि सर एक काम करो, अच्छा आज संडे है, गुड, वेरी गुड, मतलब छुट्टी वाला दिन है, तो मुझे बताओ 15 नहीं, इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं सर 50 डेज बाद कितना क्या होगा? 50 डेज बाद, या इंग्लिश में बोला जाए तो आफ्टर 50 डेज। अब तुम्हें ना पूरे 50 दिन से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 50 दिन हमारे लिए कहां से कहां दिए गए ना। तुम्हें बस ये देखना है इन 50 दिनों में मेरे पास काम के दिन यानी कि एक्स्ट्रा दिन यानी कि विषम दिन कितने। तो तुमने सिंपल इसको 7 से डिवाइड किया। अब तुम 7 से डिवाइड करोगे तो काम के दिन कितना का मिलेगा? केवल 1, है ना, क्योंकि 7 7 या 49 होते हैं, यानी कि 49 दिनों तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास एक दिन एक्स्ट्रा आता है तो दिक्कत होती है, यानी कि वो एक दिन ही है जो चेंजेस कराएगा। अच्छा, तुमको कहां जाने बोला है? बाद में, यानी कि तुम्हें प्लस कर लेना है। तो तुमने क्या किया? +1, क्योंकि यहां से तुम्हें एक दिन मिल रहा था एज अ रिमेनिंग डेज। ठीक है, आर का मतलब रिमेनिंग डेज। तो तुमने क्या किया? सर आपने संडे का दिन दिया था ना, संडे में यदि मैं एक दिन आगे बढ़ जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा मैं कहां? मंडे। ये है उस पूरे ज्ञान का सार। यदि मैं आपसे इसी क्वेश्चन में उल्टा पूछ लेता 50 दिन पहले, तो आप इसी प्लस को माइनस कर देते, तो आंसर क्या आ जाता? सर संडे में से एक दिन माइनस कर दो सर, शनिवार, उसमें क्या है? सिंपल, कहानी इतनी सी है दोस्त। ठीक है, चलो अब करते हैं मेन हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, हिंदी में क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है। इफ
3 days before yesterday was Sunday, then what will be the day after 3 days of tomorrow? हिंदी में यदि इसी क्वेश्चन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले रविवार था। हिंदी में लिखने वाले भाइयों और उनकी बहनों लिख लीजिए, यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। ये है क्वेश्चन, ये है कहानी। अब पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझा देता हूं, फिर हम बात करेंगे कि हमें एक्चुअल में शॉर्ट में करना क्या है या जल्दी से कैसे करना है। एक क्वेश्चन को पहले डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको कोई जो बात दी गई उसको समझने के लिए मैंने एक तारीख ले ली। मान लीजिए आज तारीख कितनी है, 15। आज क्या तारीख है दोस्त, 15। क्वेश्चन में बोला गया है 3 days बिफोर यस्टरडे। हिंदी में बोलेंगे बीते हुए कल के 3 दिन पहले। अब बीता हुआ कल या यहां जो हमने लिखा है यस्टरडे, इसका मतलब यदि आज 15 तारीख है तो बीता हुआ कल या जो यस्टरडे उसमें 14 तारीख होगी। अच्छा, उसके भी कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, यानी कि 14 के 3 दिन पहले कौन सी डेट आएगी दोस्त, 11 तारीख आएगी ना। 14 में से 3 दिन कम करोगे तो यहां जब तुम 11 तारीख पर पहुंचे तो उस दिन कौन सा दिन था, संडे। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, संडे लीजिए। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, करना कैसे है वो अलग मसला है, ये सिर्फ समझ लो। अब इतनी जानकारी देने के बाद हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द डे आफ्टर 3 days ऑफ टुमारो। हिंदी में ये लिखा होगा आपने कि आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। अब यदि तुम 15 तारीख पर बैठे हो तो टुमारो का मतलब यानी कि जो आने वाला कल है उसको 16 तारीख हुई होगी, और उसके भी कितने दिन बाद, आफ्टर 3 days, यानी कि आने वाले कल के भी 3 दिन बाद, यानी कि दोस्त 19 तारीख को पूछ रहे हैं, वो 16 और 3 19 होगा। यहां कौन सा दिन फंस रहा है वो ये पूछ रहे हैं। अब आपने लॉजिकली ये सोचना है कि यदि 11 तारीख को संडे था तो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। सिंपल सा लॉजिक है दोस्त, यहां से यहां तक आप चेक कर लीजिए कि कितने दिन का मार्जिन है। आप यहां से यहां तक चेक कर लो कि टोटल कितने दिन का मार्जिन है। भाई 11 तारीख पर हो, 19 तारीख की बात पूछी जा रही है। यदि हम लॉजिकली देखें तो यहां से यहां 19 में से यदि आप 11 घटाएंगे तो 19 - 11 यानी कि आपको क्या मिलेगा सर, 8। और 8 दिन यदि तुम्हारे पास हैं तो 8 दिनों में से आपके काम के दिन कितने हैं, या फिर ये बोला जाए कि 8 दिन में तुम्हारे पास रिमेनिंग डेज यानी कि विषम दिन कितने हैं। तो कैसे निकालते हैं, 7 से भाग दिया आपने, और फाइनली तुम्हारे पास कितना दिन बच रहा है दोस्त, 1। यानी कि 1 दिन की वजह से चेंजेस आएंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपली क्योंकि तुम आगे जा रहे हो तो संडे को 1 दिन से आगे बढ़ा दो, यानी कि तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा सर संडे +1, यानी कि 19 तारीख को आपको मंडे देखने को मिल जाएगा। यह है कहानी का सार। लेकिन प्रश्न ये आता है दिमाग में कि भाई क्या हम हर बार ऐसे ही करेंगे, तो जवाब है ना, आपने ये सब नहीं करना। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था, ठीक है। आपने क्या करना है वो सुनो, याद रखिएगा। देखो यहां आपने सिंपली ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दिन काउंट कर लो, टोटल कितने दिन है, 3 दिन यहां दिख रहे हैं आपको, 3 दिन यहां दिख रहे हैं। यस्टरडे अपने आप में 1 दिन होता है, टुमारो अपने आप में 1 दिन होता है, एक दिन। टोटल कितने दिन हो गए सर, 3 3 6 और 2 8, 3, ये 1, फिर से वो 3 और यहां से 1, यानी कि टोटल कितने दिन हो गए, 8 दिन हो गए ना, हाँ है ना। हिंदी वालों याद रखिएगा, बीता हुआ कल यदि लिखा हुआ है बीता हुआ कल तो ये अपने आप में 1 दिन काउंट कर लीजिए। यदि लिखा हुआ है आने वाला कल तो उसमें भी आपको क्या लिख लेना है, 1 दिन काउंट कर लेना है, दैट्स इट, है ना। टुमारो और यस्टरडे का मतलब यही होता है। अब तुमने टोटल दिन काउंट कर लिए, सिंपली 7 से भाग देके देख लो या चेक कर लो कि इन 8 दिनों में कितने दिन बच रहे हैं। यदि तुम्हारे काम का दिन जो भी बच रहा है उसको तुम यूज कर लो, आगे जाने बोला जा रहा है प्लस कर लो, पीछे जाने बोला है तुम माइनस कर लो। तो तुमने यहाँ 8 को 7 से डिवाइड करने पर 1 पाया। अब इस 1 पाने के बाद तुम्हें क्या बोला गया था, कहां जाओ, आफ्टर जाओ। आफ्टर का मतलब बाद में जाओ। तो तुमने क्या किया सर, संडे जो था इसमें तुमने +1 कर दिया तो मंडे आ गया। ये काम करना है सिंपली, पूरा तामझाम नहीं करना, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन की तरह आपको और भी क्वेश्चन दिए गए, उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। लेकिन अब हम कैसे करेंगे, फटाफट वाला सीन। सर टोटल कितने दिन है सर, यहाँ देखो 5 दिन ये हो गए, ये लिख लिया मैंने। सर यस्टरडे का मतलब सर 1 दिन और ऐड कर लो। सर यहाँ 8 दिन दिए हैं, मैंने कहा ये लो 8 दिन लिख लो। सर यहाँ भी टुमारो वर्ड लिखा है, इसका मतलब 1 दिन इनका और ऐड कर लो। टोटल कितने दिन हो गए सर, फटाफट गिन लीजिए, ये हो गया टोटल बच्चा 15 दिन। 8 और 2 10 और 5 15।
लेकिन इन 15 दिनों में से हमारे काम के दिन कैसे निकालेंगे? 7 से भाग देने के बाद कितना बच रहा है सर? अगेन 1 बच रहा है बस। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, यहां भी उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया, ध्यान से देखिए, आफ्टर, यानी कि आपको आगे जाने बोला है। तो बस जो भी दिन दिया है मंडे, उसमें 1 दिन ऐड कर दो, आपका जो आंसर है वो आ गया ट्यूसडे। दैट्स इट, सिंपल, कहानी इतनी सी है। क्लियर? चलिए, आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे हमने ये क्वेश्चन को पकड़ के चला हुआ है। टोटल आपने दिन काउंट के 7 से डिवाइड किया, जो भी दिन आपके हिस्से के आ रहे हैं एक्स्ट्रा वाले, उनका इस्तेमाल कर लिया। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, रुको जरा, शबड़ करो। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये क्योंकि आफ्टर वाले होंगे ना, एक बिफोर वाला भी कर लेते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है बच्चा? एक चीज और, मैंने ये क्वेश्चन ना हिंदी में नहीं बोला, तो जो हमारे हिंदी वाले भाई बहन है वो लिख सकते हैं। यदि बीते हुए कल के 5 दिन पहले सोमवार था, यदि बीते हुए कल के 5 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा? तो आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा? क्वेश्चन तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, वो तो सर मैंने हिंदी में आपके सामने शेयर किया। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने यहां 5 को 5 ही रहने दिया, यस्टरडे, मंडे, ये सब रहने दो। बच्चों इस आफ्टर की जगह आप लिख लीजिए क्या, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, इस आफ्टर की जगह आप लिख लो, मान लो बिफोर। एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? और यहां 8 डेज की जगह हम कितना कर लेते हैं? 9। 8 डेज की जगह कितना कर लेते हैं? 9। और साथ ही साथ हम इस टुमारो को काट देते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने इस क्वेश्चन में क्या चेंज किया है? 5 डेज बिफोर यस्टरडे वाज मंडे, देन व्हाट विल बी द डे बिफोर 9 डेज, ऐसा मैंने लिख दिया है। अच्छा, बिफोर की जगह आपको आफ्टर लिखना पड़ेगा। अब भाई आपको आगे की जानकारी दी जाएगी और पीछे की जानकारी पूछी जाएगी, या तो ये सीन हो सकता है या उल्टा कि आपको पीछे की जानकारी देकर आगे, मतलब किसी भी एक साइड की जानकारी होगी तभी तो दूसरी साइड की निकाल पाओगे। इसी वजह से आपको इस प्रश्न में क्या बोल दिया है? हिंदी वालों प्रश्न लिख लीजिए, इफ, पहले इंग्लिश में देखो हमने क्या लिख दिया, इफ 5 डेज आफ्टर यस्टरडे, यस्टरडे भी नहीं आएगा, क्वेश्चन पूरा ही चेंज हो गया। देखिए इसको भी टुमारो ही लिखना पड़ेगा, टुमारो, ठीक है? ये अपन ने लिख लिया, इसको काटो, टुमारो, ये लिख लिया अपन ने, ठीक है? ये हो गया नया क्वेश्चन। इफ 5 डेज आफ्टर टुमारो इज मंडे, if 5 days after tomorrow is Monday, then what was the day? ये इंग्लिश की पूरी बैंड बज गई ना बट ठीक है, इट्स फाइन, हम तो एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, है ना? then what was the day before 9 days? मैं सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको प्रश्न को ध्यान से लिख लेना है, समझ लेना है, क्योंकि हमने इसी क्वेश्चन में चेंज किया है इसलिए थोड़ा सा वैसा दिख रहा है आपको, बट इट्स फाइन। if 5 days after tomorrow is Monday, then what was the day before 9 days? हिंदी में लिख लीजिए, यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद सोमवार है तो 9 दिन पहले क्या था? सिंपल सी कहानी। क्वेश्चन समझ गए? लिख लिया। करने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अभी भी तुम्हें वही करना है। टोटल दिन काउंट करो सर, टोटल दिन सबसे पहले हमें यहां से मिले सर 5 दिन, बहुत बढ़िया। फिर बच्चा सर टुमारो का मतलब 1 दिन और एक्स्ट्रा गया, बहुत बढ़िया, यहां से तुम्हारा 1 दिन आ गया, ये भी अच्छा किया तुमने। अच्छा, और कहीं कुछ दिख रहा है? हाँ सर, एक जगह हमें 9 डेज दिख रहा है, तो सर इसको भी ले लो, ये भी अपन ने लिख लिया 9 डेज। बच्चों अब यहां मैंने टुमारो वर्ड काट दिया था, यहां मैंने कुछ और वर्ड नहीं लिखा, यस्टरडे वस्टरडे भी नहीं लिखा। इसका मतलब अब मन से तुम अपने लिए 1 दिन एक्स्ट्रा मत जोड़ लेना। यदि आपको टुमारो या यस्टरडे जैसे वर्ड दिखते हैं, आने वाला कल, बीता हुआ कल दिखता है, तभी आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है? चलिए, तो फाइनली हमारे पास टोटल कितने दिन आ गए सर? हमारे पास जो टोटल दिन है यहां भी कितने आ गए सर? 15 ही आ गए। और यदि यहां भी 15 आ गए, इसका मतलब सर यहां भी हमें 7 से डिवाइड करने पर 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब कहानी यह है कि इस बार हमें पहले, बिफोर बोला ना, पहले बताओ, 9 दिन पहले, तो 9 दिन पहले का मतलब जो भी आंसर आ रहा है अब इसमें प्लस या माइनस डिसाइड कर ले, क्योंकि तुम्हें बिफोर बोला गया, इसका मतलब तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। तो जो मंडे है इसमें से 1 दिन पीछे चले जाइए, तो इस कहानी में आंसर आएगा तुम्हारा संडे।
ये है ऑड डे की छोटी सी कहानी, लेकिन इस कहानी को बड़े लेवल पर हम लेके जाएंगे और एग्जैक्टली वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन उसके पहले एक और चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज कैसे करते हैं, देखो, अच्छा थ्योरी लिखी ना, थ्योरी से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, फिर वो थ्योरी आप बाद में देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन दो देख सकते हैं, वैसे नोट भी कर सकते हैं, लेकिन इनको करने से पहले मैं आपको एक जनरल वे में समझा देता हूँ। क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए समझिएगा दोस्त, क्योंकि वो जो थ्योरी है, वो जो नोट्स हैं, वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन एक प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि आज यानी कि प्रेजेंट डे पर क्या है, संडे है। मान लो मैंने आपको बोली ये बात, आज जो है प्रेजेंट डे पर संडे है। फिर किसी ने बोला कि सर यदि आज संडे है तो आफ्टर 16 डेज, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आफ्टर 16 डेज, आफ्टर 16 डेज हिंदी में क्या बोलेंगे, 16 दिन के बाद, 16 दिन बाद या 16 दिन के बाद, ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया। कौन सा दिन आएगा, यदि आज संडे है तो 16 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। तो सिंपली किसी बच्चे ने बोला सर 16 दिन के बाद यदि आप पूछ रहे हो, इसका मतलब 16 डिवाइडेड बाय 7 करने पर हमें कितने दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 2 दिन, 7 दूनी 14, 2 दिन हमारे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। यदि वो एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं तो आप कितना एक्स्ट्रा बढ़ जाओ, +2 कर लो, यानी कि संडे में आप +2 करेंगे तो बेटा कौन सा दिन आएगा, मंडे और ट्यूसडे। तो आपका आंसर क्या हो गया, ट्यूसडे। सिंपल, यही समझाना हमने, वेल गुड। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, यदि मैं अब आपसे क्वेश्चन को चेंज करके पूछूं कि यदि आज संडे है, इफ टुडे इज संडे, देन 16th डे कौन सा होगा। अब मैंने आपसे 16 दिन के बाद ये नहीं पूछा, मैंने पूछा कि व्हाट इज द 16th डे फ्रॉम टुडे, या फिर हिंदी में बोला जाए तो ऐसे बोलते हैं, आज से 16वां दिन कौन सा होगा, या सिंपली 16वां दिन कौन सा होगा, 16वां दिन कौन सा होगा। अब कहानी में थोड़ा सा जो ट्विस्ट है वो समझिएगा। यहां मैंने बोला है 16 दिन के बाद, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, के इंग्लिश में बड़ा सिंपल है, आफ्टर 16 डेज, लेकिन यहां मैंने बोला है आज से 16वां दिन, आज से 16वां दिन, 16th डे। भाषा का जो चेंज होता है उस वजह से दिक्कत होती। इसमें जब तुमने काउंट किया, जब तुमने यहां कैलकुलेशन की, तो तुमने कैसे कैलकुलेशन की, यदि तुम संडे पर हो तो अगला दिन आया मंडे और उसके दिन अगला आया ट्यूसडे, यानी कि तुमने जो कैलकुलेशन की वो कहां से की, संडे से नहीं की, तुमने कहां से की, मंडे देन ट्यूसडे। लेकिन जैसे ही तुमसे बोला गया आज से या फिर फ्रॉम टुडे इंग्लिश में लिखा रहेगा, तो आपको इस केस में कैलकुलेशन करनी होती है उसी दिन से। यानी कि यहां भी तुम 7 से डिवाइड करोगे तो बच्चा तुम्हें आंसर 2 ही मिलेगा, यहां भी तुम्हें +2 करना है, लेकिन जैसे तुम यहां संडे के बाद +2 किया था, क्यों, क्योंकि तुमने पहले मंडे काउंट किया और फिर तुमने ट्यूसडे काउंट किया। लेकिन बच्चों यहां तुम्हें संडे को भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है आज से, बोलो आज से, यानी कि काउंट फ्रॉम द टुडे इटसेल्फ। दैट्स वाई यहां जो तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, सर संडे खुद अपने आप में एक दिन हो गया और सेकंड डे जो अगला दिन आएगा वो आ जाएगा मंडे। तो इस केस में तुम्हारा आंसर ये बनेगा मंडे, जबकि इस केस में आंसर क्या बन रहा था, ट्यूसडे। बहुत ध्यान से ये बात समझना है। कभी भी यदि तुम्हें सिंपली बोला जाए 16 दिन के बाद आफ्टर 16 डेज, तो तुम उसको सिंपल तरीके से करो, अगले दिन से गिनना शुरू कर दो। लेकिन गलती से यदि लिखा है 16th डे, आज से 16वां दिन, काउंट फ्रॉम द टुडे, ऐसे वर्ड यदि आपको देखने को मिल जाए तो आपको उस दिन को भी काउंट करना है जिस दिन से आप चीजों को शुरू कर रहे हैं, अगले दिन से शुरू नहीं करते, अगले दिन से यहां। ठीक है, चलिए आई होप ये बात समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं थ्योरी की, जो ऊपर लिखी थी उसमें क्या लिखा था और उसमें कोई क्वेश्चन था क्या करने लायक, वो देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, आफ्टर और आफ्टर फ्रॉम का है ना, हिंदी में लिखा था के बाद और से बाद। हिंदी में से मैंने बोला था आपको यहां मिलेगा के बाद, के वर्ड मिलेगा दोस्त, और यहां से मिलता है आपको कौन सा वर्ड, से। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैंने बात की, जैसे कि लिखा हुआ इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 16 डेज ऑफ संडे, जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन अभी शेयर किया। हिंदी में लिखा हुआ है यदि आज संडे है, रविवार है, तो 16 दिन के बाद। बच्चों याद रखना, आप लोग जो मेरी बातें सुन रहे हैं, हिंदी वाले मेरे दर्शक, उनको मैं हिंदी में बोल रहा हूं, तो आप सुन के क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है,
यदि आज संडे है, रविवार है, तो 16 दिन के बाद क्या होगा। और ये पूरी जो कहानी है वो अंतर बता रही है किस केस में। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन यहां भी डला हुआ है हमारा। अच्छा, लेकिन इसको बाद में कर लेंगे, पहले के और से की कहानी समझते हैं। जब के शब्द हो तब क्या करना है और जब से शब्द हो तब क्या करना है, ठीक है। तो जब आपको बोला गया है आज यदि रविवार है तो 16 दिन के बाद क्या होगा, तो तुमने क्या किया सर, 16 का मतलब काम के दिन कितने होंगे सर, 16/7, 2 दिन काम के। और क्योंकि आपने बोला है के आफ्टर, तो आपने क्या किया, सिंपली संडे +2 यानी कि ट्यूसडे, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इस केस में कौन सा वर्ड यूज हुआ है, से। इंग्लिश में आपने बोल दिया है आफ्टर फ्रॉम। फ्रॉम मतलब आज से काउंट होना शुरू हो जाता है। बाजू में लिखा हुआ है काउंट फ्रॉम द सेम और प्रेजेंट डे, आज के दिन से काउंट करो। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, इफ टुडे इज संडे, सेम क्वेश्चन है, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 16 डे फ्रॉम संडे। उन्होंने बोल दिया संडे से काउंट करो, संडे से, फ्रॉम संडे। हिंदी में इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, यदि आज रविवार है तो रविवार से 16वां दिन कौन सा होगा, रविवार से 16वां दिन कौन सा होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आज से 16वां दिन कौन सा होगा ये भी लिख सकते हो। तो इस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा दोस्त, अभी भी तुम 16/7 करोगे तो बचेगा तो 2 ही, लेकिन यहां तुम्हें रविवार से गिनना पड़ेगा, इसलिए रविवार पहला दिन काउंट होगा और सोमवार तुम्हारा दूसरा दिन हो जाएगा। तो मंडे इस केस में तुम्हारा आंसर बन जाएगा। आई होप ये बात समझ रहे होंगे। ओके, जैसे कि यहां क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है, इफ 10 days बिफोर यस्टरडे वाज मंडे देन व्हाट विल बी द 5th डे। If 10 days before yesterday was Monday, then what will be the 5th day? हिंदी में यदि आप इस क्वेश्चन को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यदि बीते हुए कल के 10 दिन पहले, बीते हुए कल के 10 दिन पहले सोमवार था, then what will be the 5th day? then 5वां दिन कौन सा होगा, then 5वां दिन कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। जब तुमने यहां 16 को 7 से डिवाइड किया, 2 आंसर आया, तो तुमने +2 किया, आंसर क्या आ गया था, ट्यूसडे। जब तुम यहां 16 को 7 से डिवाइड करोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन इस केस में तुम जो दिन दिया जाता है संडे, उससे ही काउंट करते हो, इसलिए केवल कितना बढ़े, एक दिन संडे काउंट हो गया और एक दिन और काउंट हो गया मंडे। कहानी है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, पहले तो क्लियर कर रहा हूं बोर्ड को। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हिंदी में आपने लिख लिया ना, यदि बीते हुए कल, यस्टरडे, बीता हुआ जो कल है यस्टरडे, उससे 10 दिन पहले क्या था, मंडे था, तो बताइए 5वां दिन कौन सा फंसने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो फिर से पूरे दिन काउंट कर लो सर, 10, सर ये 1, और सर ये टोटल, अरे रुक जाए मेरे भाई, ये 10 हो गया, ये यस्टरडे का 1 हो गया, और बच्चा यहाँ हो गया 5, 5वां दिन लिखा है ना उन्होंने। टोटल कितने दिन हो गए सर, यहाँ सर 16 दिन, यहाँ भी हो गए 16 दिन, तो यहां भी हो गए। अच्छा 16 दिन यहां भी हो गए, 7 से डिवाइड कर दो सर, अभी भी हमारे पास 2 ही आएगा। लेकिन क्योंकि भाषा में देखो कि लिखा क्या है, 5th डे, तो आपको जो भी दिन दिया गया है उसी से काउंट करना होता है। बस इतनी सी कहानी, जो भी दिन दिया गया है उसी से काउंट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन करने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं है। पूरे दिन लो, 7 से डिवाइड कर लो, सिर्फ और सिर्फ भाषा के कारण आपको बड़ा ध्यान रखना है। तो इस केस में आंसर क्या होगा सर, पहला दिन तो हो गया मंडे, और जो अगला दिन होगा या जो दूसरा दिन होगा वो हो जाएगा ट्यूसडे। तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्त, ट्यूसडे। बच्चों याद रखिएगा, दोस्तों याद रखिएगा, कहानी में जो अंतर आ रहा है वो भाषा के कारण आ रहा है, के और से, के बाद आज से, ये है अंतर। आफ्टर, फ्रॉम, आफ्टर 16 डेज, आफ्टर 16 डेज फ्रॉम टुडे, ऐसे बोलते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसमें आपको अगले दिन से गिनना है और उसमें उस दिन को भी गिनना है, बस इतनी सी कहानी। क्लियर। चलिए अब जो क्वेश्चन मैंने यहां छोड़ रखा है, छोड़ नहीं रखा, इस पर हमारा ध्यान नहीं गया, अब देख लेते हैं। इफ नॉट इज, यहां इफ लिखा है बेटा, इफ है ना, इफ आफ्टर 6 डेज, कैसे करना है सर, 6 दिन ही हो गए। इफ आफ्टर 6 डेज इज सैटरडे, दिन काउंट कर लो सबसे पहले सर, 6 दिन तो यही हो गए। What was the day before 9 days of yesterday? सर 9 दिन ये हो गए और एक दिन एक्स्ट्रा yesterday का, टोटल कितने दिन हो गए सर, 6, 9, 15, 15 और 1 16। सर यहाँ भी 16 दिन आ रहे हैं लोग, 16 को 7 से डिवाइड करने पर कितने दिन बच रहे हैं, 2। अब बच्चों यहाँ देखो उन्होंने बोला है बिफोर, बिफोर का मतलब पहले चले जाओ, तो जो भी दिन दिया गया है, जैसे कि सैटरडे दिया गया सैटरडे, तो इसमें से हमें कितने दिन कम कर लेने, 2। क्यों, क्योंकि आपने बिफोर वर्ड यूज किया, बिफोर हिंदी में बोला जाए तो पहले। हिंदी में इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, यदि 6 दिन
बाद शनिवार है तो बीते हुए कल के 9 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल के 9 दिन पहले कौन सा दिन था। आपने बिफोर या पहले का शब्द इस्तेमाल किया है, इसी वजह से जो भी रिमेनिंग डेज आते हैं उनको हम माइनस कर लेते हैं। तो शनिवार में से -2 कर लो तो बच्चा शनिवार और -2 कर लीजिए, क्या आंसर आ जाएगा आपका, क्या आएगा बताइए बताइए। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, यही कभी कभी किसी बच्चे को दिक्कत होती है घटाने में। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले एक चीज और सुन लीजिए। क्या होता है प्लस और माइनस में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर जब हम प्लस करते, मान लो मैं शनिवार में 2 दिन जोड़ने बोलता तो बड़ा आसान था, रविवार और सोमवार बड़ा आसान था। यदि मैं शनिवार में आपको बोलता कि 5 दिन ऐड कर दो या एक्स्ट्रा चले जाओ तो आप क्या बोलते सर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि 5 दिन घटा दो, 2 दिन घटा दो, 4 दिन घटा दो, तो बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि सर आज वाले दिन को घटाना है, नहीं घटाना है, पिछले वाले को लेना है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो एक छोटा सा सॉल्यूशन बता देता हूं इसका कि कंफ्यूजन ना हो, कब, जब आपको घटाना हो, याद रखिएगा। लेकिन इस केस में आपका आंसर क्या आएगा वो भी यहां नोट कर लो बच्चों। यदि हम -2 करेंगे शनिवार से तो याद रखो जैसे ही आप -2 करोगे तो पीछे चले जाओगे, तो पीछे चले आओगे तो सर शनिवार से पीछे जाओ 2 दिन, तो सर शनिवार से पहले आता है सर शुक्रवार, और सर शुक्रवार से भी पहले आता है गुरुवार, यानी कि इस केस में आंसर क्या हो गया, थर्सडे यानी कि गुरुवार। अब लेकिन कोई कोई हमारे दोस्तों को घटाने में होती दिक्कत, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको साथ शेयर कर देता हूं। देखो ये तो आप जानते हैं कि हमारे कैलेंडर में 7 दिन का सप्ताह होता है, ये तो जानते हो ना, 7 दिन का सप्ताह होता है। इसका मतलब ये है दोस्त कि यदि, ध्यान से सुनना, कहानी ये है क्योंकि तुम्हारा जो कैलेंडर का वीक है वो 7 दिन का होता है, तो यदि तुम किसी कैलेंडर में या किसी सप्ताह में, मान लो ये है संडे लिखता हूं मैंने बोला संडे से 5 दिन आगे जाओ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि संडे से आगे 5 दिन बाद क्या मिलेगा, फ्राइडे। लेकिन भाइयों यदि मैं आपसे बोलता मुझे फ्राइडे क्यों मिल रहा है, क्योंकि तुम 5 दिन आगे गए, लेकिन भाई एक कैलेंडर के जो सप्ताह वाला सिस्टम होता है उसमें फ्राइडे जो है वो 7-7 दिन के अंदर से आता है, साइकिल 7 की है। तो यदि मुझे फ्राइडे ही चाहिए था तो मैं एक और काम कर सकता था। क्या कर सकता था, मैं 2 दिन पीछे चला जाऊं। यदि मान लीजिए मैं 2 दिन पीछे चला जाऊं तब भी फ्राइडे ही मिलेगा। सर संडे में से 2 दिन कम कर लो, संडे से अपन 2 दिन गए तो 1 दिन पीछे आए तो शनिवार पे पहुंच गए, और 1 दिन पीछे आ गए तो शुक्रवार पे। अच्छा ऐसा ही यदि मैं उल्टा करूं कि पीछे चला जाऊं -4 और आगे चला जाऊं +3, तब भी सेम दिन मिलेगा। यानी कि यदि मैं संडे से +3 करूं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुधवार मिलेगा, और यदि मैं 4 दिन पीछे आ जाऊं तब भी क्या मिलेगा, बुधवार। कहानी ये है कि यदि तुम आगे 5 दिन जा रहे हो तो पीछे -2 कर लो, या उल्टा पीछे -2 कर रहे हो तो आगे +5 कर लो, आंसर सेम ही मिलेगा। रीजन बीइंग, इसका कारण जो है वो ये है क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और ध्यान से देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 7 ही आ रहा है, 5 और 2 7, 4 और 3 7। यदि मैं आगे +6 कर रहा हूं तो सेम डे के लिए मुझे -1 कर लेना है, तब भी आंसर सेम आएगा। यदि मैं पीछे -6 कर रहा हूं तो उसकी बजाय मैं +1 कर लूं, आंसर सेम आएगा। यदि मैं पीछे -5 कर रहा हूं तो उसके बदले में +2 आगे चला जाऊं, आंसर सेम आएगा, क्योंकि जोड़ने पर 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। कहानी ये है, या जो सार ये है वो ये है कि आपको घटाने में दिक्कत हो तो इससे बढ़िया है आप प्लस कर लें, क्योंकि घटाने में कंफ्यूज होता है ब्रेन कई बारी कि सर -5 में आज का दिन काउंट करना है, क्या नहीं करना। भाई उल्टा कर लेना, +2 कर ले, बात तो वही है। -6 मत करके +1 कर ले, बात तो वही, आंसर सेम आएगा, क्योंकि सप्ताह में दिन तो 7 ही है तो वो तो रिपीट होंगे, चाहे तू पहले पीछे से चला जाता है, तू आगे से चला जा, समझे। तो जिनको घटाने में दिक्कत है वो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे साथियों। ओके चलिए, अब आती है मेन चीज इस चैप्टर की कि भैया हमें इस चैप्टर में करना क्या है, जो जो सीखा है उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस पूरे चैप्टर में जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहां 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला कंपैरेटिव कैलेंडर, रेफरेंस कैलेंडर, हिंदी में से मैं बोलता हूं तुलनात्मक कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर दोस्तों, तुलनात्मक, जिसमें हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। लिख लीजिएगा आप हिंदी वालों, तुलनात्मक। और एक होता है एब्सोल्यूट या डायरेक्ट कैलेंडर, जिसमें मैं बोलता हूं सीधा, यानी कि
डायरेक्ट कैलेंडर, हिंदी में भी आप उसको डायरेक्ट कैलेंडर ही लिख सकते हैं, है ना, यही शब्द इस्तेमाल कर लो, डायरेक्ट कैलेंडर। तुलनात्मक या बिना तुलनात्मक या डायरेक्ट कैलेंडर, इन दोनों में फर्क क्या है समझिएगा। ये सब नहीं लिखना है, ध्यान सुनिएगा। जब मैं आपसे बोलता हूं रेफरेंस या कंपैरेटिव कैलेंडर, तो तुलना करनी है। अब तुलना कैसे कैसे कर सकते हो सर? एक तुलना तो होती है कंपैरिजन ऑफ ईयर की। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, पहला जो हम केस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ ईयर। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 3 जनवरी 2009 को जो दिन है वो है मंगल। क्या बोला मैंने? 3 जनवरी 2009 को मंगल है। तो 3 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? अब क्या मैंने तारीख बदली? तारीख पर तारीख नहीं बदली। क्या मैंने महीना बदला? जनवरी लिखा हुआ है, जनवरी लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ क्या बदला दोस्त? साल बदला। और यदि तुमने साल बदला, इसका मतलब तुम सिर्फ किसकी तुलना कर रहे हो? कंपैरिजन ऑफ ईयर, साल की तुलना कर रहे हो। ये होता है पहला केस। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा कंपैरिजन ऑफ डेट एंड मंथ, यानी कि महीने और तारीख की तुलना करेंगे। इसका मतलब अब हम साल को नहीं बदलेंगे, हम महीने को बदलेंगे और तारीख को बदलेंगे। जैसे यहाँ मैंने 3 जून 2009 को क्या लिख दिया? मंगल। अब मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता 13 जून की जगह मान लीजिए मैं लिख देता 13 अगस्त। मान लीजिए मैंने लिख दिया 13 अगस्त 2009। तो अब मैंने तारीख बदल दी, महीना बदल दिया, लेकिन साल नहीं बदला। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा केस। पहले केस में आप सिर्फ साल बदलेंगे, दूसरे केस में आप तारीख और महीने को बदलेंगे, और तीसरे केस में आप इन तीनों को ही बदल डालेंगे। सो बेसिकली ये जो दोनों केस हैं ये मिलकर तीसरा केस बना देते हैं। दैट्स इट। तीसरे केस में क्या होगा? तीसरे केस में होगा 3 जून 2008 को मान लीजिए मंगलवार है, तो 13 अगस्त 2019 को कौन सा दिन है? दिन, तारीख, महीना सब बदल दिया, साल भी बदल दिया। तो ये हो जाएगा केस नंबर 3। बट लॉजिकली जो केस नंबर 3 होता है वो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन ही होता है, कुछ नया नहीं होता। तो यदि आप पहला केस और दूसरा केस बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो तीसरे में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये तो हो गया जब आप कंपैरेटिव कैलेंडर पढ़ेंगे। लेकिन एक होता है कौन सा कैलेंडर? डायरेक्ट। डायरेक्ट कैलेंडर में क्या होता है दोस्तों? ये सब गलती से यहाँ प्रिंटेड है। डायरेक्ट कैलेंडर में दोस्त क्या होता है? आपको सीधे मैं आपको डायरेक्ट एक तारीख दूंगा, मैं बोलूंगा भैया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। किसी से कोई तुलना नहीं करनी, कोई तुलना नहीं, सीधा निकालो तुम। तो मतलब ना तुम किसी दूसरे साल से तुलना करोगे, ना किसी दूसरी तारीख से तुलना करोगे, कुछ भी नहीं। सीधा बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था। सीधा बताओ कि मेरी जन्म तारीख को, मान लीजिए मेरी जन्म तारीख क्या है? 1 नवंबर 2000 मान लीजिए, तो भैया 1 नवंबर 2000 को कौन सा दिन फंसा था? डायरेक्ट, किसी से कोई तुलना नहीं। तो वो होता है डायरेक्ट कैलेंडर। और एक होता है कंपैरेटिव कैलेंडर, जो हम पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से क्या समझना था? ऑड डे, विषम डे, क्योंकि इसी का इस्तेमाल होगा इस पूरे चैप्टर में आगे। और इसको हम शुरू करेंगे अगले वीडियो से, नॉट फ्रॉम टुडे, क्योंकि आपने जो भी सीखा उसको एक बार इट्स लाइक पॉलिश करना जरूरी है। तो पहले जाके जितना अभी तक आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब हम जो पिछले को पढ़ा हुआ है या जो भी हमने अभी तक बेसिक समझा उसका इस्तेमाल करेंगे इन अ प्रॉपर मैनर इन फर्दर वीडियोस या इन फर्दर जो हमारा पोर्शन रह गया है उसमें। तो मेक श्योर कि आप जो भी अब तक पढ़ चुके हैं उसको एक बार अच्छे से देख लें, रिवाइज कर लें, और यूं ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने जीवन का आनंद लें, पढ़ाई का भी आनंद लें। तब तक मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे।